हाँ, और कोई बोलना है तो बोलिए। मेरे को तेरे में करना, हाँ, सब कुछ तेरा। मेरा मेरा जो था वो सब तेरे में करना। सही बात है। हाँ, ये सभी सही डेफिनेशन है, करेक्ट है मुरली के अकॉर्डिंग टू मुरली। तो अभी समर्पणता का मतलब ये होता है, हमको इग्नोर करनी पड़ेगी, अवॉइड करनी पड़ेगी, कुछ बातें त्याग करनी पड़ेगी, जीवन से निकालनी पड़ेगी, बाईपास करनी पड़ेगी। क्या क्या बातें, कौन सी बातें? जो माया ने हमको द्वापर कलयुग में सिखाया था, उन सबको ना छोड़ना पड़ेगा। और अभी स्टार्ट लिविंग एज पर श्रीमत इन संगम, इसको समर्पणता कहते हैं। सही बात है। ಅಂದ್ರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣತ. ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬಂತು ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ। ಅದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ माया ने ಆತ್ಮ. जो माया ने जो हमको सिखाया था द्वापर कलयुग में, ಹ್ಮ್. उन सभी बातों को भूल कर, त्याग कर, अवॉइड करके, इग्नोर करके, डिलीट करके, जो भी करना है। लेकिन अब हमारा जीवन श्रीमत पर चलेगा, इसको समर्पणता, सिंपल डेफिनेशन है ना, करेक्ट है। ಹಾ. हाँ। ओके। और बाबा का सर्वस्व समर्पण था। तो शिव बाबा हमेशा ब्रह्मा बाबा को सर्वस्व समर्पित आत्मा कहते हैं। सर्वस्व मतलब क्या क्या आता है इसमें? जो बोलना चाहते हैं अपने आप को ತನು अनम्यूट ಮನು करके। ಧನ್. तनु मन धन, हाँ, समय संबंध, हाँ, संबंध सब संपर्क कुछ सब श्वास, कुछ. सब कुछ। हाँ। हम्म. तो ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र को आप देखेंगे तो बाबा ने एक एक बात को समर्पण करते गए ना। हम्म. एंड ही वॉज वेरी फास्ट इन दैट, ज्यादा हम्म. टाइम नहीं लिया। एंड समर्पणता का फाउंडेशन होता है, मूल आधार होता है आत्मनिश्चय। शुरुआत कहाँ से होती है? मैं कौन हूँ। तो बाबा के आध्यात्मिक जीवन में पहला जो बहुत पावरफुल उसकी धारणा थी, आत्मनिश्चय। क्योंकि आत्मनिश्चय के बिना ये सारी बातें होती ही नहीं है, 3 मिनट देख, है ना। एक छोड़ना, दो है। हाँ, हेलो। ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हाँ, नहीं करना है ना, हम्म. ये तो सबको म्यूट करके अभी क्लास करना पड़ता है, इसलिए जिसको बोलना है वही अनम्यूट करके बोलेंगे, ठीक है। अच्छा। तो बाबा का ये समर्पणता का जर्नी शुरू हुआ जब वो अपने आप को आत्मनिश्चय किए, है ना। और शुरुआत इसका सर्वलौकिक संबंध को बाबा ने समर्पण किया। समर्पण करना मतलब उन संबंधों को परमात्मा के हिसाब से देखना। पहले सोचते थे ये मेरी पत्नी है, बच्ची है, बहू है ना, वो संबंधों में बाबा उनको देखते थे। बट समर्पण करना मतलब उन सबको जाके ऐसे बाबा को ये नहीं है ना, सौंप सौंपना, वो नहीं है। मतलब उन संबंधों को आत्मा दृष्टि से देखना, है ना। संबंधों का समर्पण मतलब कोई उनके पति पत्नी, मामा काका चाचा ये रहे नहीं बाबा के, सब आत्माएं हैं, ये समर्पण है। सर्व लौकिक संबंधों का समर्पण मतलब उन आत्माओं को कोई भी लेबल से नहीं देखेंगे, कोई संबंध लौकिक संबंध से नहीं देखेंगे, सबको ओनली आत्मा देखेंगे, ठीक है। और सर्व चल अचल संपत्ति का समर्पण, बाबा ने अपने अपने लिए अपने प्रति कुछ भी नहीं रखा है। जो कपड़े थे उनके पास शायद उतना ही था, है। बट सब कुछ बाबा जो आपको पता है यज्ञ के हिस्ट्री में बोलते हैं ना, नारायण दादा बोलते थे, बहुत वंडरफुल, उसका एक क्लास हुआ था, हम तब नए थे ज्ञान में। तो बोलते हैं हमारे घर में जो बातें हुई जब बाबा को साक्षात्कार हुए, जब वो समर्पण होने का माना दृढ़ निश्चय लिया, तब जो उनके घर में जो हलचल हुए तो रहे, इट वॉज नॉट दैट इजी फॉर अदर्स। वो बातें कहीं पे लिखी नहीं है, बोलते हुए बाबा के अंदर इतना तीव्र परिवर्तन, बहुत पावरफुल परिवर्तन आया
तो सारे मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को उसको स्वीकार करना आसान नहीं था, एंड मेनली वाइफ को, क्योंकि वाइफ अभी भी भक्ति में थे, गुरु की, है ना, फॉलो करते थे, क्योंकि बाबा भी करते थे तो वो भी करते थे। बट उसको बाबा के मार्ग पर आना इतना आसान नहीं था, बोलते हैं स्टार्टिंग में। तो बाबा यहाँ समर्पण जब होने का संकल्प लिया था, तो एक क्लॉथ डाल दिया, सबको बुलाया, बच्चियों को, बहुओं को, वाइफ को बुला के बोला, जो भी मैंने आपको दिया है ना, इतनी वंडरफुल जेवरात बाबा ने दिए थे उन लोगों को, बहुत सारे, वो सारा आप इधर डालना है। बाबा हट करके बैठ गए, जिद करके बैठ गए। एंड यशोदा मैया एक नथ छोड़ना नहीं चाहते थे, ये तो मेरे सुहाग की निशानी है, मैं नथ तो रखूंगी। बाबा उसको भी नहीं छोड़ा। बाबा ने कहा हम सबका सुहाग तो बाबा है, परमात्मा है, तो वो नथ को भी नहीं छोड़ा। नारायण दादा बोलते डिस्टर्ब हो गई मेरी मैया, हाँ ऐसे बोले। तो किसी का नहीं सोचा, कौन क्या सोचेगा, कौन फील करेगा, कौन, है ना, कमेंट करेगा, कुछ नहीं सोचा बाबा ने। जो परमात्मा ने कहा वो किया। चल अचल सारा संपत्ति स्वाहा कर दिया बाबा ने, और कान पान पहरवाइज सब चेंज हो गया बाबा का, है ना। बोलते हैं बाबा के लौकिक में जब डायमंड मर्चेंट थे, तो बाबा के कपड़े फॉरेन से डिजाइन होके आते थे, हाँ? बहुत टिप टॉप बाबा को शौक था पहनने का, खान पान का, ये सोशल गैदरिंग का बहुत शौक था बाबा को। ही यूज्ड टू गो एंड अटेंड, राजाओं के साथ उसका संबंध संपर्क था, तो वो सारी बातें कॉमन थी। बट जब बाबा के बने, इतना शिफ्ट जैसे कि पुनर्जन्म हुआ है, जैसे कि उनको वो कोई बातें पता ही नहीं है, याद भी नहीं है। इतना तीव्र और पावरफुल परिवर्तन बाबा के लाइफ में। और समर्पणता में देखो, स्थूल वस्तुओं को समर्पण करना आसान है, सेंटर में रहना भी आसान है, कपड़ा चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, ये तो बहुत दुनिया वाले भी करते हैं। बट यहाँ पे समर्पणता, मन बुद्धि की समर्पणता जो होती है ना, उसको बाबा नंबर 1 कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा विरोध यहाँ पे होता है। हाँ? मन को भगवान के हिसाब से चलाना, बुद्धि का निर्णय, श्रीमत के हिसाब से चलना, ये बाबा ने बहुत बड़ा कदम उठाया। मन समर्पण मतलब मैं, मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब अपने सारे लौकिक अनुभव, समझ, लोक लाज, कुल मर्यादा, सब कुछ बाबा ने समर्पण कर दिया। करेक्ट है ना। तो बाबा बहुत बहुत रिस्पेक्टेड थे सोसाइटी में। उसके घर में भी बहुत सारा पूजा पाठ होते थे, बहुत सारे शादियों की विधियां बोलते हैं, जो जिन्होंने उनके घर की शादियां देखे हैं, जैसे कि गंधर्व विवाह होते हैं, ते देवकुल की शादियां होती है, इतने धूमधाम से बाबा शादियां कराते थे। बट जब हाँ, ब्रह्मा बने, तो वो सारी बातें बाबा के जीवन में एकदम फुल स्टॉप हो गए, खत्म हो गए। तो वो होता है समर्पण। कर्म, बाबा पहले कर्म क्या था उनका, डायमंड मर्चेंट। बाबा बहुत होशियार थे, बोलते हैं व्यवहार में। पैसों को डबल करना, उसको मल्टीप्लाई करना, वो बहुत स्किल था बाबा को। तो वो सारा सारा खत्म हो गया है। तो बाबा ने क्या सोचा, जब साक्षात्कार हुए, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ बाबा को, तो बाबा ने कहा अभी तक मैंने गदाई की है, अब राजाई करूंगा, है। सारे अपने ब्रांचेस को क्लोज कर दिया, किसी के साथ बैठ के बाबा डिस्कस भी नहीं किए ना। उसके भागीदार जो होते हैं, पार्टनर, कितना बाबा को समझाने की कोशिश किया, बाबा वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। व्यवहार बदल गए, संबंध संपर्क बदला बाबा का। पहले किनके साथ संबंध थे बाबा के, राजाओं के दरबार में जाते थे, बड़े बड़े लोगों के साथ, हाँ, रॉयल फैमिली ऑफ लंदन बाबा के साथ संबंध संपर्क में थे। जब समर्पण हुए, कौन आए बाबा के संबंध संपर्क में, भोली भाली माताएं, गरीब कुमारियां, है ना, हाँ, जिनको बाबा लौकिक रीति से जानते भी नहीं थे। इससे साधारण गरीब, हाँ, हर हर जात के, धर्म के बाबा के संबंध में आने लगे।
कितना कितना बड़ा परिवर्तन। और बाबा का लक्ष्य बदल गया, लक्षण, वृत्ति, दृष्टि सब कुछ बदला। पहले क्या लक्ष्य होता था बाबा का? बाबा का लक्ष्य होता था पैसे कमाना। बोलते हैं इट वॉज अराउंड 1932। तो बाबा को वैराग्य का थोड़ा अनुभव होने लगा था। एंड यशोदा मैया और वो कुछ बहुत सारी बातें हुई। तो बाबा यशोदा मैया ने कहा हम वानप्रस्थ में जाएंगे अब। तो बाबा बोले अभी 4 साल है, 61 ही है, तो 4 साल में कमाई करूंगा। इतना इंटरेस्ट था बाबा को कमाई में। वानप्रस्थ के लिए ही वॉज नॉट सो रेडी। तो पहले वो लक्ष्य था, अब क्या लक्ष्य बना? श्री कृष्ण बनना है, नंबर 1 विश्व महाराजन बनना है। लक्षण बदल गए, वृत्ति बदली, दृष्टि बदली, है ना? और नाम मान शान, इसका तो बाबा के मन में जीरो हो गया है सारी बातें। दुनिया वाले बाबा के प्रति कितना मतलब बोलते हैं, बाबा के सामने कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति सामने खड़े होकर बात भी नहीं कर सकता था। इतनी मतलब वो ऐसी पर्सनालिटी थी बाबा की। अब जब बाबा प्रवेश हो गए, लोग कुछ भी बोलने लगे बाबा के बारे में, पेपर में लिखने लगे, है ना? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगे। बट बाबा को कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, क्योंकि वो लौकिक जो भी मान शान, नाम था, वो भी समर्पण कर दिया था बाबा ने। आई एम नो वन, ना? वो पुरानी बातें, हाँ, सारा बाबा ने स्वाहा किया था, इसलिए ही नेवर फेल्ट हर्ट। और बोझ चिंता पुरानी बातें, ये भी बड़ा समर्पण है। बोझ चिंता सारी पुरानी बातों को बाबा ने समर्पण कर दिया। और ये सब करने के लिए और भी आप लिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लिस्ट समर्पणता के हिस्ट्री में हम देखते हैं बाबा के चरित्र में। तो दिस आर सम एग्जाम्पल्स, कुछ बातें हैं। बट ऐसी समर्पणता कब पॉसिबल होती है? कुछ रियलाइजेशन होना चाहिए लाइफ में। ओनली आफ्टर वी रियलाइज ज्ञान, बाबा के महावाक्यों को जब हम अच्छी तरह रियलाइज करते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे समर्पण हो सकते हैं। कौन से रियलाइजेशंस? अगेन एग्जांपल्स, आई एम अ सोल। ये अ, जैसे बाबा बोलते हैं ना, सुनना ठीक है, समझना ठीक है, बट रियलाइज करना मतलब रियली ऐसे जीना। आई एम लिविंग जस्ट एज अ सोल कंप्लीटली, है ना? वो रियलाइजेशन चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, ना जेंडर है, नहीं कोई, ना कोई कैश कंट्री कलर है, ना फाइनेंशियल स्टेटस है, नहीं, वो सारी बातें एकदम रियलाइज होना। आई एम अ सोल, दैट इज फर्स्ट रियलाइजेशन। एंड आई एम अ प्योर चाइल्ड ऑफ गॉड, ये रियलाइज होना चाहिए। मतलब मेरा तो एक क्रिएटर है, परमात्मा कौन? मेरा क्रिएटर, वो रियलाइज होना। एंड आई हैव टू रियलाइज दैट आई हैव टू गो बैक टू माई होम एंड टू हेवन। ये ऐसा समय है धरती पर जो मुझ आत्मा को वापस घर जाना है, घर जाके फिर स्वर्ग में आना है। तो वो करने के लिए मुझे समर्पणता की जरूरत है। घर जाने के लिए पवित्र बनना है, पवित्र बनने के लिए कलयुग की सारी बातें रिकॉर्ड समर्पण करना पड़ेगा, है ना? और स्वर्ग जाने के लिए भी सारे गंदगी को समर्पण करना पड़ता है। तो समर्पणता यहाँ पे कोई पैलेस, कोई गोल्ड, वो नहीं है, कीचड़ पट्टी, है ना? तो वो रियलाइजेशन है। और देर इज नो रियल जॉय इन माया। जिसको ये अनुभव हुआ है वो इमिडिएटली बाबा को समर्पित हो जाते हैं। ये भी एक अनुभव चाहिए, है? बहुत तरीके ट्राई कर करके माया के अनेक द्वार पर जाके फाइनली समझ लिया, प्रैक्टिकली जीवन में अनुभव कर लिया कि इस माया में कोई सुख नहीं है। इट्स आर्टिफिशियल, इट इज टेम्पररी, इट्स इल्यूजन। जब उसको रियलाइज होता है तब आत्मा समर्पित होती है। और
और एक रियलाइजेशन होना, समर्पित परमात्मा को समर्पित होने के लिए बाबा के सिवाय मेरा यहाँ कोई नहीं है और मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए इट्स अ वेरी नेचुरल नेचर, अगर मेरा कोई है तो मैं उसके प्रति समर्पित हो जाती हूँ, वो चाहे या न चाहे। ये मेरी धारणा बन जाती है, मेरा कोई है इस दुनिया के अंदर देहधारी, तो मेरा उसके प्रति सोच चलेंगे, मैं झुकूंगी उनके लिए, कुछ करूंगी और उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखूंगी, वो कहानी अलग हो जाती है फिर। तो मेरा इस दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं है, तो कौन दिखाई देता? एक परमात्मा है ना। समर्पित हो जाती आत्मा संपूर्ण। और बाबा बोलते हैं ना, किसी किसी को सर्व संबंध बाबा से नहीं है, एक तो संबंध यहाँ पे रखे हैं, तो वो भी समर्पण नहीं है, कुछ यहाँ पे कुछ वहां पे है, उसको भी संपूर्ण समर्पण नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे मेरा कोई है ही नहीं है, तो मन बुद्धि कहाँ जाएगी ऐसे। और मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए तो मुझे भटकना पड़ेगा, दुनिया में ढूंढना पड़ेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। वो आत्मा बाबा से दूर हो जाएगी, ऑटोमेटिक है ये सारी बातें। सही लगता है आपको? और बताइए कौन सा और रियलाइजेशन होना चाहिए? ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसे। ये रियलाइजेशंस आपको सही लगते हैं? हाँ तो ये हाँ सारी दीदी, रियलाइज हमारे बाबा जीवन से में। मेरा यहाँ कोई नहीं, हाँ मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, वही लिबरेशन है ना। और माया में कोई सुख नहीं है। अब घर जाना है, यहाँ पे हमारा लंगर उठ गया है बाबा बोलते हैं ना। तो ये सारी बातें जब मन में पक्का हो जाता है, स्टैंप लग जाता है। ड्रामा हाँ ड्रामा हाँ, ड्रामा का भी ज्ञान होना ड्रामा चाहिए। हाँ, रियलाइज होना चाहिए ड्रामा का भी। ठीक है, तो ये सारी बातें जब रियलाइज होते हैं तो मैं आत्मा समर्पण के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, और मुझे भगवान के काम आना है। बोध हो गया, 2 युगों से लोगों ने हमको यूज किया है, या हमने भी उन लोगों को यूज किया है। बट अभी मेरी इच्छा क्या है? भगवान मुझे यूज करे, मैं भगवान के काम आऊं। क्योंकि हमको पता है भगवान क्या कर रहे हैं, सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं, धरती पर स्वर्ग ला रहे हैं। एंड दैट इज द हाईएस्ट पुण्य कर्म, है ना। बाबा जो कर रहे हैं वही हाईएस्ट पुण्य है। तो मुझे पुण्य, है ना, आत्मा बनना है, बाबा के काम आना है, तो वो आत्मा समर्पित होती है। ठीक है, अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आता है, हम सब समर्पित आत्माएं हैं, लेकिन नंबरवार क्यों है? नंबरवार क्यों है हम? क्योंकि हम बाबा के हो गए हैं, हम ब्राह्मण। नंबरवार है, सभी एक जैसे नहीं है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा जैसे समर्पित हुए, ऐसे सभी नहीं हुए ना। मम्मा बाबा नंबर 1 थे, उसके बाद 8, फिर 100, फिर 16,000। ये नंबर वार हो गए ना। नंबर वार क्यों हो गए? पुरुषार्थी से। हैं, पुरुषार्थ से। वही अगेन रियलाइजेशन। एंड रियलाइजेशन भी कैसे होगा? हर एक को सेम रियलाइजेशन नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन द पार्ट। आत्मा का ड्रामा में कैसा पार्ट है, उतना ही वो रियलाइज करेंगे, उससे ज्यादा उनको समझ में नहीं आएगा। क्या कहते हैं? और कैपेसिटी। कैपेसिटी, आत्मा की कैपेसिटी पार्ट बजाने का है ना। अभी ब्रह्मा बाबा को क्या बनना था? नंबर 1 विश्व महाराजन बनना था, है ना, फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन।
तो नंबर 1 रियलाइजेशंस हम्म, एंड सो फास्ट, सो पावरफुल। तो सभी का ऐसे थोड़ी होता है ना? हम्म, हाँ, आत्मा का ड्रामा में कैसा पार्ट है उसके हिसाब से ये समर्पणता होती है। जितना समर्पण उतना ऊंच पद है। और भक्ति के संस्कार, जिनके अंदर भक्ति का रिकॉर्ड पावरफुल है। कैसा भक्ति? नवधा भक्ति। मुरली में आता, साकार मुरली में, जिन्होंने हाँ नवधा भक्ति की है। हाँ, नवधा का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे एक स्लाइड बनाया है उसका। आई जस्ट डिस्प्ले हियर, आई डोंट रीड एवरीथिंग। आप पढ़ लीजिए बाद में, मैं भेजती हूँ आपको चाहे तो। नवविध का भक्ति। भक्ति में 9 टाइप्स होते हैं। एक श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 टाइप के भी भक्ति हमने किए होंगे। ओके, तो व्हाट इज आत्मनिवेदन? फाइनल, completely giving oneself to God's feet and not retaining any independence. ये हाईएस्ट भक्ति है। तो वो भक्ति में कुछ भी लौकिक आशाएं, इच्छाएं नहीं है। आई वॉन्ट गॉड, आई वॉन्ट टू बिकम वन विथ हिम। तो वो भक्ति, मतलब ये सब करते करते जिसने ये यहाँ तक पहुंचा है ना, तो उसको नवधा भक्ति कहते हैं। तो जिसने नवधा भक्ति की है उसका संस्कार बहुत पावरफुल होते हैं, तो वो बहुत जल्दी समर्पित होते हैं। और बाबा कहते हैं जिसकी शुद्ध शुरूढ़ बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि को सत्य समझ में आता है, शार्प है, इंटेलिजेंट है, उनको पता है बाहर क्या है, बाबा क्या बोल रहे हैं, अभी तक क्या हुआ, अब बाबा क्या बोल रहे हैं, विवेक जागृत होता है। और पास्ट के कर्मों का भी हिसाब होता है इसमें। तो कौन समर्पित होंगे आप बताइए? कर्म कैसे होंगे उसके? श्रेष्ठ होंगे। हाँ, जिनके कर्म श्रेष्ठ हुए होंगे, अच्छा रिकॉर्ड होगा। 100% सत्य तो मतलब अच्छा तो नहीं होगा, बट मेजॉरिटी है ना। जैसे कि ब्रह्मा बाबा का आप एग्जाम्पल ले लो, तो बाबा के प्रति बोलते हैं, बाबा कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते थे, नहीं बोला, याद ही नहीं है बाबा को ऐसा। कितना बड़ा पावरफुल वो संस्कार है। तो पास्ट कर्म अगर पावरफुल है, अच्छे हैं, तो वो आत्मा समर्पित हो जाती है। अगर पास्ट कर्म खराब है, वो खराबी आत्मा को माया के तरफ ले जाती है ना। तो इसलिए कैसे कर्म किए हैं उसका भी पता चल जाता है ना। हाँ, ऐसी सारी बातें होती है। और ये जस्ट हमको समझने के लिए, समर्पणता में क्वेश्चंस एंड डाउट्स नहीं होंगे। स्वयं को चेक करेंगे, जो आत्मा समर्पित है उसके मन में क्वेश्चंस और डाउट्स नहीं होंगे। बाबा जो कहता है उनको वो 100% स्वीकार होता है। और समर्पणता में डिमांड्स, कंप्लेंट्स नहीं होते हैं। ये भक्ति वाले करते हैं सब, ठीक है। समर्पणता में चिंता और दुख नहीं होता। चिंता दुख का कनेक्शन माया के साथ है। समर्पित आत्मा 100% बाबा के साथ है, तो चिंता और दुख नहीं होता उसको। और समर्पणता में पुराने चाल चलन नहीं होती है, पुरानी बातें नहीं होती है ना। और समर्पणता में दुविधा भटकना नहीं होता है। आत्मा एकदम विश्रांत हो जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये करूं ये करूं, ये ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि नहीं चलेगी। जो बाबा बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। 2 3 4 बातें हैं तो दुविधा होगी ना, अभी एक है बस, और भटकेंगे नहीं।
है ना। एक बाबा के साथ टिकाने में आ गए। और समर्पणता में असफलता नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, बाबा साथी है। समर्पित आत्मा का साथी स्वयं भगवान है। असफल होना मतलब माया का संग है। तो समर्पणता में अंतर नहीं होता है। बाबा बोलते हैं समर्पण होते होते आत्मा बाप समान बन जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा बने। तो वी कैन कंटिन्यू दिस लिस्ट लाइक दिस। तो हम अपने आप को चेक करना है। अभी भी कभी भटकना माना ओनली शरीर से नहीं है ना, मन भी भटकता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई जल्दबाजी हो जाता है, कहीं ना कहीं है, समर्पणता में कमी है। और मैं कंटिन्यू करूं 5 मिनट? जी दीदी। हाँ ये सबका हाँ। तो बाबा के समर्पणता के कुछ एग्जाम्पल्स हिस्ट्री से, ये पॉइंट्स है। 1937 में बाबा अपना सारा संपत्ति ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर किया, आपको याद होगा। तो 1936 में प्रवेशता हुई बाबा की। 37 में शिव बाबा ने ऑर्डर किया ब्रह्मा बाबा, तुम ना ये कन्याओं के माताओं के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए तुम अपना सारा संपत्ति ईश्वरीय सेवा में समर्पित करो। तो बाबा स्वयं एक ट्रस्ट बनाया और सारा अपना संपत्ति उस ट्रस्ट के नाम पे लिख दिया। बट उस ट्रस्ट मेंबर्स थे 5 कुमारियां थी, 3 माताएं थे उसमें, उनके घर के कोई भी सदस्य नहीं थे। दैट्स व्हाट इट इज। सब जो बाहर से आए थे, मामा हेड थे उस ट्रस्ट के, है ना। दादी प्रकाशमणि थे, मनोरेंद्रा दादी थे उसमें। बट उसके घर के उनके 2 बहुएं थी, बेटियां थी, बेटा था, किसी को कंसिडर नहीं किया। वाइफ भी थे ना, उसके नाम नहीं थे उसमें। ये समर्पण मतलब सोचा नहीं, बाबा ने सोचा नहीं ये सब लिखूंगा तो आगे क्या होगा, ऐसे हो सकता है ना, वैसे हो सकता है ना। देयर वाज नो थॉट। कोई भी कठिनाई के समय किसी का भी सहयोग न मांगा न स्वीकार किया। यज्ञ में बहुत प्रॉब्लम्स आए बाबा के पास, लोगों ने पिकेटिंग किया, आग लगाए, कोर्ट केसेस, सब कुछ हुआ। बट बाबा जाके कहीं पे सहयोग नहीं लिया, किसी कोई मनुष्य के पास जाके एक्सप्लेन करना, उसे मदद मांगना या सलाह लेना, नेवर। खुद मिनिस्टर्स आए बाबा के पास। हैं? बाबा, उन लोगों को पता था कि बाबा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। वो आए कि बोले कि बाबा आप एक सेंटेंस बोलो बस उनके प्रति, है इन सबको हम अंदर करा देंगे। बट बाबा सेड आई कांट डू दैट। ये मेरा मेरा काम है ही नहीं है, मैं क्यों करूंगा, है ना? वो होता है समर्पण का। एंड मुरली का गहन स्टडी, मंथन, चिंतन और धारणा। बाबा जो पहले पढ़े थे वो सब कुछ ना जैसे कि मर्ज हो गया है। और ये स्टडी, मंथन, चिंतन, धारणा, ये धारणाएं हमको समर्पित कराती है। तो वो समझना चाहते थे, है ना, अनुभव करना चाहते थे, ताकि ही हैड दैट एम ऑफ समर्पण। तो हम भी, अगर ये मुरली के स्टडी में थोड़ा अलबेलापन है ना, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, नेमीनाथ, है ना, पढ़ लेते हैं बस, मंथन चिंतन नहीं चल रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुरली की धारणा नहीं होती है। बट बाबा वॉज नंबर 1 इन दैट। बोलते दादिया, अगर कभी कोई शब्द नया आ जाता है ना मुरली में, शिव बाबा बोल देते हैं, उस शब्द को समझने तक बाबा शांत नहीं रहते थे। हाँ, तो कभी कभी संदेशी को ऊपर भेज देते थे, उसको समझ के आओ, बाबा से पूछ के आओ। तो उसको धारणा करने तक बाबा, हाँ, उसी में लग जाते थे, बोलते हैं। और समर्पणता का एक महान उदाहरण, माताओं को सदा आगे रखना, सम्मान देना, विश्वास रखना। हाँ, वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी माताएं नहीं थी, उनको दुनिया की कोई नॉलेज नहीं थी। बट बाबा ने वंदे मातरम कहा, विश्वास इतना रखा
कि इन्हीं माताओं से स्वर्ग का द्वार खुलेगा हमेशा, है ना। पहले माताओं को आगे रखते थे बाबा। ये समर्पणता होती है, क्योंकि यीशु बाबा का आदेश था, तो बाबा ने फॉलो किया। इतना कहीं पे अपना नाम आने नहीं देते थे बाबा। एक एग्जाम्पल है, नारायण दादा जब बेगरी पाठ शुरू हुआ, जब इंडिया आ गए, माउंट आबू में थे, तब 1952 की वो बात होगी शायद। नारायण दादा उनका लौकिक बेटा, बेगरी पाठ शुरू हुआ, खाने के लिए नहीं है, ऐसे तकलीफ हो रहा है। तो नारायण दादा ने बाबा से डिस्कस किया, कि कहा कि आप मुझे थोड़ा धन दो, थोड़ा पैसा इसमें से निकाल के दे दो, मैं जाके बिजनेस करूंगा, बिजनेस करके सहयोग दूंगा यज्ञ को। तो बाबा ने बिल्कुल मना किया, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए है सब कुछ, है। बिजनेस करना ये ईश्वरीय सेवा नहीं है, एंड आई एम नॉट अलाउड, मेरा कुछ है ही नहीं है। बाबा ने कहा जाके माताओं से पूछो, माताएं थोड़ी ऐसे दे देंगी, वो आके बाबा से पूछेगी। और बाबा ने कहा आपको पता है, ये कोई बिजनेस के लिए ये नहीं है, ये धन है। तो नारायण दादा नाराज हो गए, बाहर चले गए, बट बाबा वॉज लीस्ट बॉदर्ड। देखिए, खुद का बेटा ऐसे तकलीफ में, है ना, चला गया, बाबा नेवर फेल्ट, क्योंकि समर्पित। जब कुछ बीकेस बाबा को छोड़ के गए, बाबा चिंता नहीं किया बिल्कुल। 14 ईयर्स तपस्या के बाद, पालना लेने के बाद, जब शिफ्ट हुए, जब बगरी पाटता, सम फ्यू लेफ्ट बाबा। बाबा उनको 3-4 नंबर में गिनती करते थे माला में। तो बट बाबा को कभी चिंता नहीं हुआ कैसे होगा, है, आगे हम कम हो गए नंबर, बिल्कुल नहीं, है। तो बिकॉज करावनहार बेटा है बाबा। बगरी पाठ चला, लेकिन बाबा बेहद सेवाओं को संकल्प करते थे। दादिया बोलते हैं खाने को नहीं होता था, हाँ, भूख लगी है, और बाबा को बोलता है शाम के क्लास में आ जाओ। बैठे रहते हैं और बाबा मुरली चलाता है कि बच्चे आप विश्व कल्याणकारी हो, सारे विश्व में जाओगे, सारे विश्व में आप बाबा का संदेश देंगे। तो इन लोगों को हंसी आती थी कभी भी। हमको रहने न खाने पीने के लिए नहीं है, हम विश्व के मैप को भी नहीं जानते हैं, हम विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? ये बाबा क्या क्या तो बोलते रहते हैं, ऐसे दादिया सोचते थे। बट ये होता है विश्वास, एक निश्चय बुद्धि को, है ना, बाबा की, है ना, जो प्लान था बाबा ने देख देख लिया था। हाँ, विनाश का साक्षात्कार हुआ था, स्थापना का हुआ था। तो बट बेगरी पार्ट में, हाँ, बाबा बेहद के सेवाओं का संकल्प करते थे। तो ये है समर्पण करना अपने मन को। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हजारों एग्जाम्पल्स आपको बाबा के जीवन चरित्र से मिलते हैं। ठीक है, हम्म, किसी को कुछ बोलना है? दीदी, हाँ जी। बा वो बाबा का जो बोलते हैं ना झटकू समर्पण, एक झटके से, हाँ। यानी उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं जैसा, हम्म, उसको झटकू बोलते हैं एक टाइप से, कि झटको वो बोलते हैं, एक एक झट धक से, से, एक धक से हाँ एक झट से, हाँ सोच समर्पण। के बाद में करेंगे, नहीं नहीं हाँ वो नहीं, वैसा नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं किया बिल्कुल, हाँ टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं नहीं किया, लगाया। किसी को और देखा, उसके सामने तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं थे। हम्म हमारे जी सामने तो हजारों एग्जाम्पल है ना। हम्म, हाँ, बाबा तो फर्स्ट वही थे ना। हम्म, बाबा समर्पण किया है, हम्म, तो बाबा को ये चीज कि लेने के लिए कौन आया है, हम्म, उसको लेने के लिए कौन आया है, जिसके साथ मैं जाऊंगा, तो उसमें ऑलरेडी समर्पण कर दिया कि जो लेने के लिए आया वो तो सर्वशक्तिमान है, हाँ हाँ, तो सब कुछ हम्म, वही है। वही, जी।
तो बाबा ने समझ लिया, शिव बाबा के नाम रूप देश काल कर्तव्य एकदम स्पष्ट समझ लिया। तो कहीं समर्पण होने का हिम्मत नहीं रख रहे हैं, मतलब भगवान को समझते नहीं हैं। रखना। एक बाबा दूसरा ना कोई, हाँ एक बाबा दूसरा हाँ ना कोई, हाँ, वो बहुत बड़ी देखो धारणा। इस नियम के ऊपर हाँ कायम। हम्म। हमारे यहाँ दीदी नेट का प्रॉब्लम है, कुछ भी हम्म। नहीं आ रहा है, बार बार नेट बंद हो रहा है।